ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1224वें एपिसोड में आज हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। आज के इस पावन सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आप सबको पूर्व से ही ज्ञात है कि हम लोग शिष्य संजीवनी पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक परम पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हैं। इस पुस्तक को केंद्र में रख करके हम लोग शिष्यत्व की साधना, शिष्यत्व का स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएं। जुड़ करके आज के सत्र को प्रतिदिन की भांति अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि सर्वाधिक लोग इन विचारों से जुड़ें और अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में इन विचारों को गहरे बिठा करके अपने जीवन में उसका दिव्य लाभ प्राप्त करें। कल हम लोगों ने बड़ा सुंदर अध्याय पढ़ा था कि सब में गुरु समाया। कल एक बहुत अच्छा सूत्र मिला कि कोई व्यक्ति अच्छा हो अथवा बुरा हो, हमें उसका अपमान, उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सब में अपना ही गुरु है, सब में अपना ही अंश छुपा हुआ है। द्वैत भाव को समग्र रूप से दूर कर देने की आवश्यकता है। यह न सोचो कि तुम बुरे मनुष्य से या मूर्ख मनुष्य से दूर रह सकते हो, क्योंकि इस संसार में अच्छे बुरे, मूर्ख समझदार सर्वत्र विद्यमान हैं। वे तुम्हारे ही रूप हैं, भले ही तुम्हारे भिन्न अथवा गुरुदेव से कुछ कम तुम्हारे रूप हों, फिर भी हैं वे तुम्हारे ही रूप। याद रहे कि सारे संसार की पाप व उसकी लज्जा तुम्हारी अपनी लज्जा व तुम्हारा अपना पाप है। स्मरण रहे कि तुम संसार के एक अंग हो, सर्वथा अभिन्न अंग, और तुम्हारे कर्मफल उस महान कर्मफल से अकाट्य रूप से संबद्ध रखते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के पहले तुम्हें सभी स्थानों में से होकर निकलना है। अपवित्र एवं पवित्र स्थानों से एक ही समान। ये कल हम लोगों को सूत्र मिला और बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों ने इस सूत्र पर चिंतन किया था कि सर्वत्र गुरु की ही चेतना, सर्वत्र गुरु का ही अस्तित्व विद्यमान है। ऐसा हम सब लोगों को हृदय में यह दृढ़ भावना जागृत करने की आवश्यकता है। द्वैत भाव को मिटा देना, मेरे सिवा कोई और है, इस भाव का पलायन हो जाना चाहिए। सर्वत्र मैं ही मैं हूं, मैं यानी मेरी अंतरात्मा, मैं यानी हमारे गुरु, हमारे इष्ट। कल साथियों अध्याय पूरा हो जाने के बाद हमारे स्वाध्याय में जुड़ने वाले राकेश सिंह बाबूजी, उनका एक प्रश्न था कि यदि कोई गलत कर रहा हो और अगर हम उसकी निंदा न करें, अगर हम उसको प्रताड़ित न करें, तो निश्चित रूप से क्या अपराध बढ़ेगा नहीं? क्या उस गलत व्यक्ति का मन नहीं बढ़ेगा? उसकी गलतियां करने की जो भावनाएं हैं उसमें रुकावट आने की बजाय और गति पकड़ ली। उनका प्रश्न बहुत स्पष्ट था, बहुत सटीक था, और ये प्रश्न हर किसी के मन में आना चाहिए। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम लोग इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करें। साथियों, हमने जो कल अध्याय पढ़ा था, उस अध्याय को बहुत गंभीरता से, बहुत एकाग्र चित्त होकर के समझने की आवश्यकता है।
उस अध्याय का सार ये था कि हमें द्वैत भाव को मिटाना है। तात्पर्य ये है कि जो चेतना हमारे भीतर है वही चेतना उस बुरे व्यक्ति के भीतर है जिसने बुराई की है। हमें घृणा बुरे व्यक्ति से नहीं करनी है, उसकी बुराई से करनी है। कल्पना करके देखें कि जो गलती उसने की है वही गलती यदि हमसे होती है तो हम अपने साथ कैसा व्यवहार करेंगे। क्या हम जितनी भर्त्सना, जितनी ईर्ष्या, जितना द्वेष, जितना क्रोध और जितनी क्रूरता उस व्यक्ति के प्रति कर रहे हैं, उतना ही क्रोध, क्रूरता, दंड, ईर्ष्या का भाव क्या हम स्वयं के लिए कर पाएंगे? हमसे गलती होने के पश्चात उस गलती के सुधार के लिए हमारा व्यवहार हमारे प्रति जैसा होता है, हमें वैसा ही व्यवहार वहां पर करना चाहिए। आप कल्पना करके देखें कि भगवान ने अपने आचरण से हमें यह सीख प्रदान की है। मैं छोटे छोटे उदाहरण बताऊं। रावण राम को अपना शत्रु मानता है, लेकिन राम रावण को अपना शत्रु नहीं मानते थे। उन्होंने अंगद को भेजा ये कह करके कि काज हमार तासु हित होई। उनको रावण से घृणा नहीं है। रावण के किए गए अपराध का दंड राम देते हैं, पर शत्रुता के भाव से नहीं, बल्कि रावण का कल्याण करने के भाव से। माता पुत्र को दंडित करती है, पर उसमें भाव ईर्ष्या का नहीं रहता, भाव नफरत का नहीं रहता, भाव रहता है पुत्र के सुधार का। तो फिर वो दंड कब देती है? वो दंड तब देती है जब बार बार समझाने के पश्चात भी पुत्र उस गलती को दोहराता है। और फिर दंड देने का हमारा अधिकार है भी या नहीं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमी उसमें है, वो कमी अगर मुझ में भी है तो हम किस अधिकार से उसे दंडित करेंगे? क्या हमारे भीतर कोई कमी नहीं? पिछले अध्याय का सार यही है कि हम द्वैत भाव को मिटा दें। अपने भीतर जो चेतना है वही चेतना सामने वाले में भी है, तो हमें उस चेतना से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि उस चेतना में जो बुराई चिपक गई है उस बुराई के प्रति उस व्यक्ति को जागरूक करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो हृदय को ठेस पहुंचाए। हमें किसी को ठेस पहुंचा करके उसमें सुधार लाने की संभावना को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि किसी को अपमानित करके नहीं सुधारा जा सकता। यदि आप किसी में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो यह केवल और केवल सच्चे प्रेम की ताकत से ही हो सकता है। बिना प्रेम के परिवर्तन होता ही नहीं है। इसलिए साथियों, यहाँ पर किसी के गलत करने पर उसे बार बार माफ कर देने के लिए नहीं कहा जा रहा है। किसी के गलत करने पर उसकी बुराई को बढ़ावा देने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यहाँ बस ये बात कही जा रही है कि आप दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। यदि दूसरा कोई कुछ गलती करता भी है तो आप उसके साथ वही व्यवहार करें जो गलती करने पर आप अपने साथ करते हैं। क्या आप गलती करने पर खुद को दंड देते हैं? क्या आपने कभी खुद के साथ दुर्व्यवहार किया? क्या आपने कभी खुद के साथ कोई बदतमीजी की? यदि नहीं की तो फिर दूसरों के साथ क्यों करेंगे? केवल इसलिए करेंगे क्योंकि वो दूसरा है, जबकि स्वाध्याय के अंतर्गत सूत्र ये मिल रहा है कि दूसरा तो यहाँ कोई है ही नहीं, सब अपने ही हैं। यदि पूरे समाज में कोई एक व्यक्ति गलत है तो उससे पूरा समाज कलंकित होता है। पूरे परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर गलत है तो पूरे परिवार को उसका दंड भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग यदि चोटिल है तो उसके दर्द का जो प्रभाव है वो मनुष्य के पूरे मन, मस्तिष्क और तन सब पर पड़ता है। अगर किसी का एक अंग बहुत ज्यादा तकलीफ में है तो उसके नाते होने वाले बुखार से होने वाली तबीयत खराब होने की स्थिति में पूरा शरीर कष्ट पाता है। ऐसी स्थिति में हमें प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सुधार की संभावना ढूंढनी चाहिए, बिना ईर्ष्या, बिना नफरत के। भगवान अगर कंस का वध करते हैं तो कंस का उद्धार भी करते हैं। ताड़का का वध करते हैं तो ईर्ष्या के भाव से नहीं, बल्कि ताड़का को, पूतना को अपने धाम का दर्शन कराते हैं और अपने धाम में भेजते हैं। भगवान ने जितने असुरों का वध किया है तो वो वध नहीं, उनका उद्धार किया है। इसी प्रकार यदि हमारे पास वो सामर्थ्य हो उद्धार करने की तो हम भी करें, अन्यथा हम किसी के साथ दुर्व्यवहार से बचें, किसी को गलत बात न सिखाएं। ये बात कल के
अध्याय का एक सार था। यदि आज भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को अवश्य रखेंगे। अब आइए हम लोग आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। आज का अध्याय है साथियों, देकर भी करता मन, दे दें कुछ और भी। ध्यान से सुनेंगे और इस अध्याय से संबंधित भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य लिख भेजेंगे। हम कल उस प्रश्न पर भी चर्चा करके तब अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। शिष्य संजीवनी का एक एक सूत्र हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। देकर भी कुछ करता है मन की और भी कुछ दे दें, ये आज का अध्याय है। आइए प्रवेश करें। शिष्य संजीवनी के नियमित सेवन से शिष्यों को नव स्फूर्ति मिल रही है। वे अपने अंतःकरण में सद्गुरु प्रेम के ज्वार को अनुभव करने लगे हैं। उनकी अंतर चेतना में नित्य नवीन दिव्य अनुभूतियों के अंकुरण यह जता रहे हैं कि उन्हें उपयुक्त औषधि मिल गई है। अपने देव परिवार के परिजनों में यह चाहत सदा से थी कि सद्गुरु के सच्चे शिष्य बने, पर कैसे, यही महाप्रश्न उन्हें हैरानी में डाले थे। हृदय की विकलता, अंतर्भावनाओं की तड़प के बीच वे जिस समाधान सूत्र की खोज कर रहे थे वह अब मिल गया है। शिष्य संजीवनी के द्वारा शिष्यों को उनके शिष्यत्व को नव प्राण मिल रहे हैं। इसके प्रत्येक सूत्र में सारगर्भित निर्देश हैं। इन सूत्रों में शिष्यत्व की महासाधना में पारंगत सिद्ध जनों की अनुभूति संजोई है। इन सूत्रों में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके प्रत्येक अक्षर में गहरी सार्थकता है। सार्थक निर्देश के यही स्वर चौथे सूत्र में भी ध्वनित होते हैं। इसमें कहा गया है, उत्तेजना की इच्छा को दूर करो, इसके लिए इंद्रिय जन्य अनुभवों से शिक्षा लो और उसका निरीक्षण करो, क्योंकि आत्मविद्या का पाठ इसी तरह शुरू किया जाता है और इसी तरह तुम इस पथ की पहली सीढ़ी पर अपना पांव जमा सकते हो। उन्नति की आकांक्षा को भी पूरी तरह से दूर करो। तुम फूल के समान खिलो और विकसित हो। फूल को अपने खिलने का भान नहीं रहता, किंतु वह अपनी आत्मा को वायु के समक्ष उन्मुक्त करने को उत्सुक रहता है। तुम भी उसी प्रकार अपनी आत्मा को शाश्वत के प्रति खोल देने के लिए उत्सुक रहो, परंतु उन्नति की किसी महत्वाकांक्षा से नहीं। शाश्वत ही तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे सौंदर्य को आकृष्ट करे, क्योंकि शाश्वत के आकर्षण से तो तुम पवित्रता के साथ आगे बढ़ोगे, पनपोगे, किंतु व्यक्तिगत उन्नति की बलवती कामना तुम्हें केवल जड़, कठोर, संवेदनहीन व आध्यात्मिक अनुभवों से शून्य बना देगी। अब आइए इस सूत्र की हम लोग व्याख्या समझें, सुने। इस सूत्र को वही समझ सकते हैं जिनके दिलों में अपने गुरुवर के लिए दीवानापन हो, जो गुरु प्रेम के लिए अपना सर्वस्व वारने न्यौछावर करने के लिए उतावले हों, जिनका हृदय पल पल प्रगाढ़ आध्यात्मिक अनुभवों के लिए तड़पता रहता है। इस सूत्र में उनकी तड़प का उत्तर है। सभी महान साधक अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि आध्यात्मिक अनुभवों के लिए बड़ी ही शुद्ध एवं सूक्ष्म भाव चेतना चाहिए। ध्यान रहे, सद्गुरु प्रेम का आनंद अति सूक्ष्म है। गुरुदेव की चेतना से निरंतर स्पंदित हो रहे अंतर स्वर बहुत धीमे हैं। इन्हें केवल वही सुन सकते हैं जिन्होंने बेकार की आवाजों और उसके आकर्षण से अपने आप को मुक्त कर लिया है। सद्गुरु की कृपा का स्वाद बहुत ही सूक्ष्म है। इसे केवल वही अनुभव कर सकेंगे जिनकी स्वाद लेने की क्षमता उत्तेजना की दौड़ ने अभी बर्बाद नहीं हुई है। कितनी बड़ी बात है साथियों कि गुरुदेव की प्रेरणा के आवाज उन्हीं को सुनाई पड़ेगी जो अनावश्यक चीजों में अपने घ्राणेंद्रियों को व्यस्त नहीं कर चुके हैं, जिनमें सूक्ष्म से सूक्ष्म गुरुदेव की तरंगों को सुनने की सामर्थ्य है, वही सुन सकेंगे। दूसरी बात, सद्गुरु की कृपा का स्वाद भी बहुत सूक्ष्म है। ये केवल वही अनुभव कर सकता है जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने संयम में रखा है। उत्तेजना की दौड़ में उनकी इंद्रियां बर्बाद नहीं। साधारण तौर पर सभी इंद्रियां और मन उत्तेजना के लिए आतुर है और उत्तेजना का यह सामान्य नियम है
कि उत्तेजना को जितनी बढ़ाओ उतनी ही और ज्यादा उत्तेजना की जरूरत पड़ती है। स्थिति यहां तक आ खड़ी होती है कि उत्तेजना की यह दौड़ हमें जड़ बना देती है। उदाहरण के लिए, भोजन में तेज उत्तेजनाएं मन को बहुत भाती हैं। ज्यादा मिर्च, ज्यादा खटाई का परिणाम और ज्यादा चाहिए बनकर प्रकट होता है। यहाँ तक कि यदि हम बाद में बिना मिर्च या बिना खटाई का भोजन लें तो ऐसा लगता है मानो मिट्टी खा रहे हैं। भोजन का सहज स्वाद लुप्त हो जाता है। सभी मानसिक व इंद्रिय अनुभवों के बारे में यही सच है। तेज संगीत सुनने वाले कभी भी प्रकृति के संगीत का आनंद नहीं ले सकते। इसीलिए अनुभवी साधक कहते हैं कि यदि सूक्ष्मतम एवं शुद्धतम तत्व को अनुभव करना है तो अपने मन एवं इंद्रियों को उत्तेजना की दौड़ से बचाए रखो। मानसिक चेतना एवं इंद्रिय चेतना ज्यों-ज्यों सूक्ष्मतम एवं शुद्धतम होगी, उसे सूक्ष्मतम एवं शुद्धतम का स्वाद मिलने लगेगा। शिष्यों का, साधकों का यह चिरपरिचित महावाक्य है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, अर्थात उत्तेजना से जो सुख मिलता है वह प्रकारांतर से दुख को ही बढ़ाता है। उत्तेजना की इच्छा को दूर किए बिना कोई भी व्यक्ति साधना के जगत में प्रवेश नहीं पा सकता, क्योंकि साधना का तो अर्थ ही सूक्ष्मतम एवं शुद्धतम का अनुभव है, और यह अनुभव स्वयं को सूक्ष्म एवं शुद्ध बनाकर ही पाया जा सकता है। इसका तात्पर्य क्या है साथियों? ये केवल एक दो इंद्रियों को केंद्र में रख करके उनको माध्यम बनाकर यहाँ बात कही जा रही है। इसका सार तत्व क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? एक ही तात्पर्य है कि जब हम बहुत लाउड आवाज में, बहुत तेज आवाज में संगीत सुनते हैं या कोई बात करते हैं तो हमें कम आवाज की चीजें नहीं सुनाई पड़ती। जब सामान्य से कम आवाज की चीज हम नहीं सुन पा रहे तो फिर सूक्ष्म प्रेरणा जो गुरु जी की हमारे भीतर प्रवेश कर चुकी रहती है, हम उसको कैसे सुन पाएंगे? उसके लिए हमें अपनी कर्णेंद्रियों को अपने वश में करना पड़ेगा। गुरु जी के कृपा का स्वाद हम अनुभव कर सकें तो उसके लिए हमारे पास जिह्वा संयम, वाणी संयम, जननेंद्रिय संयम, ये सारी बातें संयम की ओर ही प्रेरित करती हैं कि हम इस शरीर को सूक्ष्मता की ओर ले चलें, अपने मन मस्तिष्क को सूक्ष्मता की ओर ले चलें, ताकि हम उनके लिए सुपात्र बन सकें और उनकी बात को सुन और समझ सकें। और इसमें सबसे बड़ा बाधक क्या है साथियों? हमारे भीतर की उत्तेजना। उत्तेजना की चाहत केवल इंद्रियों तक सीमित नहीं है, मन के महादेश में भी इसके अंकुर उगते हैं। मानसिक उत्तेजना उन्नति की महत्वाकांक्षा बनकर प्रकट होती है। अनुभवी साधक कहते हैं कि यह शिष्यत्व की प्रबल विरोधी है। उन्नति की चाहत रखने वाले कभी भी अपने गुरुदेव के दीवाने नहीं हो सकते। उन्हें कभी भी प्रेम एवं समर्पण का स्वाद ही नहीं मिल सकता। इसलिए शिष्यों के लिए किसी भी तरह की उन्नति की चाहत वर्जित है। उन्हें सभी तरह की लौकिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति की चाहत से दूर रहना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति की चाहत से दूर रहने की बात थोड़ी विचित्र लग सकती है साथियों। हमारे चाहने मात्र से उन्नति तो होगी नहीं। यहाँ पर आगे परम श्रद्धेय लिखते हैं कि ये पूरी तरीके से सही है। दरअसल सारी चाहतें अहमता के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और प्रकारांतर से अहंकार को मजबूत करती हैं, जबकि आध्यात्मिकता सिरे से अहंकार की विरोधी है। यह फूल की तरह खिलना और विकसित होना है। फूल को तो अपने खिलने का भान भी नहीं होता। सच यही है कि कली कब फूल बन जाती है पता ही नहीं चलता। हाँ, यह जरूर है कि वह सदा ही अपनी आत्मा को वायु के समक्ष, प्रकाश के समक्ष खोलने को उत्सुक रहती है। कली समर्पित होती है प्रकाश के प्रति, हवा के प्रति, समूची प्रकृति के प्रति।
इसके अलावा वह कोई और चेष्टा नहीं करती। उसमें तो बस इतनी आतुरता होती है, सिर्फ इतनी प्यास होती है कि उसके भीतर जो सुगंध है वो हवाओं में लुट जाए। इस क्रम में जो सबसे बेशकीमती बात है वह यह है कि आतुरता के क्षणों में भी कली कोई चेष्टा नहीं करती, बस प्रतीक्षा करती रहती है, निरंतर एवं अनवरत प्रतीक्षा। उसकी प्रतीक्षा होती है कि सूरज उगेगा, हवाएं आएंगी और फिर वह फूल बनकर बन जाएंगी। फूल बनकर वह सारी सुगंध को हवाओं में लौटा देगी। बस शिष्यों के लिए भी यही राह है, उत्तेजना एवं उन्नति की चाहत को त्याग कर अपने गुरुदेव के होकर रहना, उन्हें निरंतर एवं अनवरत समर्पण करते रहना। शिष्य की बस एक ही टेक, एक ही रटन होनी चाहिए, देकर भी करता मन दे दें कुछ और अभी। शिष्य में तो होना चाहिए अपने गुरुदेव की कृपा पर अनवरत विश्वास। गुरु कृपा के प्रति उन्मुक्त होकर ही शिष्य की चेतना कली से फूल बनती है, तभी उसके जीवन को सार्थकता मिलती है। यही रहस्य है शिष्य के जीवन का। शिष्य के आयाम और भी हैं, रहस्य के आयाम और भी हैं। तो साथियों, आज के इस अध्याय का जो सूत्र हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है वो कौन सा सूत्र है? पहला सूत्र ये है कि हमें अपने भीतर की उत्तेजना को मिटाना पड़ेगा। हमारी समस्त इंद्रियों की जो उत्तेजनाएं हैं, चाहे वो जिह्वा इंद्री की हो स्वाद के लिए उत्तेजना, अब हमारे दृष्टि का जो विषय होता है दूसरों की कमियों को देखना, दूसरों की बुराइयों को ढूंढना, ये नेत्रेंद्रिय की उत्तेजना है। कर्णेंद्रिय की उत्तेजना बहुत तेज सुनना और निंदा चुगली में फंसे रहना। इसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां जो उत्तेजित हैं वो मन को भी उत्तेजित करती हैं, तो हमारा मन भी उत्तेजित हो जाता है। हमें इन इंद्रियों को अर्थात अपने समस्त अंग अवयवों को मर्यादित करने, संयमित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि इनको संयमित न किया तो फिर ये हमारे मन को भी उत्तेजित करेंगी, और मन को उत्तेजित करने का परिणाम क्या निकलेगा कि मन उत्तेजित होगा तो उन्नति चाहेगा, और वो उन्नति के लिए वो कल हमने कहा था, आज फिर से उसे दोहरा दूं कि उन्नति तो मन इतना जल्दी करना चाहता है कि वो समस्त कुबेर जैसा धनवान और इंद्र जैसा स्वर्ग का वैभव प्राप्त करना चाहता है। आज आप किसी को देखें तो उनमें धैर्य, धीरज बहुत कम है। वो अति शीघ्र सब कुछ पा जाना चाहते हैं। ये क्या है? ये उत्तेजना ही तो है मन की। अब उस अति शीघ्र पाने की लालसा में वो धर्म को भूल जाते हैं। अति शीघ्र पाने की लालसा में वो अपने जिम्मेदारियों, अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और उनका तन, उनका मन सब कुकर्म में लग जाता है। परिणाम निकलता है कि उनका पतन हो जाता है। अतः हम सब अपने इंद्रियों को अपने वश में करें, उसके लिए संयम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम। और आज हम सब इस अपने इंद्रियों की उत्तेजना, अपने मन की, मैं फिर से कह दूं, प्रगति करने की भावना को अपने मन में रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयत्न प्रगति के लिए नहीं करना है, हमें उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करना है। हमें पुष्प से सीख नीचे चले आता फलता है तो सब उसके पास फल लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार जब हमारी योग्यता बढ़ेगी, पात्रता बढ़ेगी, तो दुनिया अपने आप हमारी ओर आकृष्ट होगी और हमें कि हम अपने की योग्यता को विकसित करें उस पुष्प की भांति जो अपने सुगंध को हवाओं में बिखेरना चाहता है। वो पूरे प्रकृति को कुछ देना चाहता है। वो
अपने प्रकृति को दे करके अपने जीवन को सार्थक बना। गुरुदेव तब संभव है जब हमारे भीतर उन्नति की चाहत नहीं हो, बल्कि उन्नति करने की योग्यता के लिए हम समर्पित हो जाएं। पर यह कब होगा? जब हम अपने मन एवं अपने इंद्रियों की उत्तेजनाओं को अपने संयम में, अपने अनुशासन में रख पाएंगे, अपने हिसाब से रख पाएंगे प्रत्येक व्यक्ति, तब जाकर के हमारा आत्मिक कल्याण होगा और हम लोक कल्याण कर अपने गुरुदेव के सपनों को साकार कर पाएंगे। इस तरीके से साथियों, आज का ये अध्याय भी पूरा हुआ, आज का ये सूत्र भी पूरा हुआ। इस सूत्र को बार बार चिंतन, बार बार मनन करने की आवश्यकता है। आज के सत्र को हम लोग विराम दें। अभी हम यहाँ मध्य प्रदेश में कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मंच पर जाना है, फिर कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप सब लोग बिल्कुल समय से स्वाध्याय संपन्न कर रहे होंगे इस समय। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें। इस अध्याय से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो साथियों आप अवश्य ग्रुप में जरूर लिख देंगे, ताकि हमें बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपके द्वारा किए गए प्रश्न की जानकारी प्राप्त हो सके, और फिर कर हम लोग आपके द्वारा किए गए प्रश्न की चर्चा करके तब अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। आदरणीय राकेश बाबूजी से निवेदन कि आपने जो प्रश्न किया था, मैं समझता हूं उसका समुचित समाधान हो गया होगा। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप उसको अवश्य रखें, जिससे हम लोगों का ज्ञान यज्ञ यूं ही चलता रहे। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। सब लोग अपना ध्यान रखें, सवेरे समय से यज्ञ में अवश्य जुड़ करके ग्रुप में मैसेज करेंगे सब लोग। तब तक के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।